हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो नंबर 4 में। फ्रेंड्स, अब तक आपने जो पढ़ा उसके आगे की वीडियो का नंबर आज है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्ब क्या है और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, और वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमें दिखाई तो टेंस के सेंटेंसेस जैसे देखते हैं, लेकिन वो टेंस के सेंटेंस नहीं होते। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ऊपर द वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब्स द एक्शन आर द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। इसका मतलब क्रिया वो है जिसके माध्यम से, वर्ब का मतलब क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट यानी कर्ता के कार्य का या उसकी अवस्था यानी कि स्थिति की जानकारी मिलती है। ये तो हो गया किताबों के अनुसार, लेकिन आप सीधी तरह से ये समझिए कि हम वर्ब उसे कहते हैं जिसमें किसी कार्य के होने की भावना छिपी हो। मतलब जैसे मैं दौड़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं। तो यहां पर खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, देखना सुनना, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे शरीर से होने वाली क्रियाएं हैं, और इन्हीं क्रियाओं को हम इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं। अब इनके प्रयोग के माध्यम से यानी कि सेंटेंस मेकिंग के माध्यम से आप इसे बेहतर तरीके से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए यहां पर हमने लिखा वॉक मीन्स चलना। तो चलना क्या होता है? एक क्रिया होती है, काम होता है। रीड पढ़ना भी एक काम है। ईट खाना, ये भी एक काम है, यानी कि भोजन करना, ये भी एक काम है। ड्रिंक यानी कि कुछ पीना, पानी पीना, ये भी एक काम है। स्लीप सोना, ये भी एक वर्ब है। राइट लिखना, ये भी एक वर्ब है। कम आना, ये भी एक वर्ब है। ड्राइव गाड़ी चलाना, ये भी एक वर्ब है। इन सभी को जब आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जो स्वतः हो सके, यानी कि स्वयं अपने आप हो सके। इसमें से जितनी भी क्रियाएं लिखी गई हैं वो सभी आपको करनी होती हैं। तो जो काम आपको करना होता है वो क्रिया है, यानी कि वर्ब। अब सेंटेंस में देखिए, राघव सो रहा है। यदि राघव ना हो तो सोएगा कौन? इसलिए राघव नाउन है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो सोने का काम कर रहा है, यानी कि राघव इज स्लीपिंग। रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसों में आते हैं, और सिंगुलर के साथ आप इज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम सड़क पर दौड़ते हैं। यहां पर हम जो शब्द है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने क्या लिखा? वी रन ऑन द रोड। यहां पर स्पेलिंग जो लिखी गई RUN, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस करते हैं तो उसमें यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है वर्ब के साथ, लेकिन उनमें सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यानी कि वी की जगह पर या ही, सी, किसी का नाम, ऐसा कुछ होता तो यहां पर वर्ब में एस लगा होता। लेकिन वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसकी वजह से इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। एक और बात, ये सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है,
अफर्मेटिव सेंटेंसों में। चलिए आगे देखते हैं। वी रन ऑन द रोड हो गया। कोमल अपनी किताब पढ़ती है। अब कोमल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी लड़की का नाम है। तो कोमल क्या काम करती है? पढ़ने का। तो पढ़ना यहां पर रीड जो है ये क्या हुई? वर्ब यानी कि क्रिया। तो कोमल रीड्स हर बुक यानी हर अपनी, और रीड्स इसमें एस लगाया गया, क्यों? क्योंकि कोमल जो है एक अकेली है, ठीक है। कोमल रीड्स हर बुक, यहां पर रीड क्या हुआ? ये वर्ब है, और इसमें रन वर्ब है, इसमें स्लीपिंग वर्ब है। जय एक पत्र लिखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस अफर्मेटिव। जय राइट्स, WRITE, और उसके आगे एस को लगाया गया, क्यों? क्योंकि जय एक ही लड़का है जो कोई पत्र लिखता है, तो यहां पर वर्ब क्या हुई? राइट, और इसमें एस लगाया गया। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, तो इसमें एस लगाया गया। आ लेटर, ये भी एक वर्ब है। आगे देखते हैं। मोहन ने क्रिकेट खेला। मोहन प्लेड क्रिकेट। यहां पर मोहन कौन सा काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है, तो क्रिया क्या हुई? प्लेड यानी कि खेला। अब इन सेंटेंसों पर थोड़ा गौर करिए। रोहन 7 महीने का है। रोहन इज 7 months ओल्ड। क्या इसमें जो रोहन नाम का ये सब्जेक्ट है, इसने कोई काम किया? नहीं किया। यहां पर देखिए कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का है लेकिन वर्ब नहीं है, किसी काम को करने की बात नहीं हो रही। यहां पर एक अवस्था के बारे में बात हो रही, यानी कि रोहन 7 महीने का बच्चा है, इसके बारे में बात बताई जा रही है। तो यहां पर कोई भी काम होने की बात नहीं हो रही। रोहन 7 महीने का है, एक स्थिति यानी कि अवस्था के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस में आता है, ये टेंस का सेंटेंस नहीं है, यानी कि वर्ब का सेंटेंस नहीं है। दूसरा देखिए, रीता 5 महीने की थी। ये सेंटेंस पास्ट का है, सिंपल पास्ट का। रीता वॉज 5 months ओल्ड, यानी कि किसी भी सेंटेंस में यदि वर्ब की बात नहीं होती है, क्रिया की बात नहीं होती है, तो वो सेंटेंस टेंस का नहीं होता है, वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस है, यानी कि सिंपल टेंस का होता है। रीता वॉज 5 months ओल्ड। रीता 5 महीने की थी, ये पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें किसी भी क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, रीता की अवस्था के बारे में बात हो रही है। अगला देखिए, राघव 10 महीने का होगा। अब ये सेंटेंस फ्यूचर का है, आने वाले कल की बात हो रही है, लेकिन इस सेंटेंस में भी राघव विल बी 10 months ओल्ड, यहां पर भी किसी भी क्रिया की बात नहीं हो रही, यानी कि इसमें किसी भी वर्ब की बात नहीं हुई है, इसलिए ये सेंटेंस भी फ्यूचर सिंपल का है। लोग पागल नहीं है। क्या इस सेंटेंस में किसी भी वर्ब की बात हुई है? लोग पागल नहीं है। पीपल आर नॉट मैड, नहीं, किसी भी वर्ब की बात नहीं हुई। पागल होना एक अवस्था है, तो यहां पर इस सेंटेंस में भी एक अवस्था, एक स्थिति की बात हो रही है, ना कि क्रिया की। पीपल आर नॉट मैड, यहां पर सो रहा यानी कि सोना वर्ब हुई, स्लीपिंग। यहां पर दौड़ रहा यानी कि रन, ये एक वर्ब हुई। रीड्स, राइट्स, प्लेड, ये सभी वर्बें हैं। कोई भी ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के किसी कार्य को कर रही हो, करने का संकेत देती हो, वो वर्ब है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट यानी कि जैसे यहां लिखा है मोहन और यहां पर लिखा है प्लेड, तो मोहन खेलने का काम कर रहा है, ये क्रिया हुई। राघव सब्जेक्ट है और सोने का काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ? वर्ब हुआ। इसी तरह से हम सड़क पर दौड़ते हैं, वी रन ऑन द रोड, यहां पर दौड़ने का काम हम कर रहे हैं,
तो क्या हुआ? वर्ब। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी कार्य को होने की बात कही गई हो, वो उसमें जो कार्य करने की क्रिया होती है उसे हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। ये सेंटेंसेस, वर्ब क्या होता है ये समझ में आ चुका होगा। अभी आगे और भी बहुत कुछ है, लेकिन एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो अगली वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।